भूल जाओ। तुम कहते हो कि भूल जाओ, भूल जाओ, हम प्यार में तेरे सारा आलम खो बैठे। भगवान कृष्ण और मां राधा कई सपने में आमने सामने हो गए हैं। कृष्ण ने गोकुल छोड़ दिया, इसके बाद कभी वृंदावन लौट के नहीं आए, और सपने में कहीं आमने सामने हो गए। कृष्ण एक बार को नजरें चुराते हैं और थोड़े से झिझक जाते हैं। ये अचानक मुलाकात कैसे हो रही है? राधा झिझकती नहीं है और मां राधे कृष्ण को कृष्ण नहीं कहती, द्वारकाधीश कहती हैं। आओ द्वारकाधीश, आओ आज थोड़ी देर बातें करते हैं। हाँ राधे, बातें करते हैं। और बातें जब शुरू होती हैं तो पहले तुम बोलो, पहले तुम बोलो। राधे मां, द्वारकाधीश सुनाओ कुछ। तो द्वारकाधीश क्या सुनाएं? नीचे से डाले हुए द्वारकाधीश अपने मन की व्यथा कह रहे हैं। राधे, क्या सुनाऊं? अब क्या सुनाऊं? तुम्हारी याद करके कभी कभी मेरी आंखों से आंसू ढलक पड़ते हैं। इतना कह के सिर नीचा कर लेते हैं और आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हैं। मां राधे उनकी ठुड्डी को, उनकी चिन को पकड़ के अपनी तरफ मुखातिब करती हैं। बस इतनी सी बात है। हाँ, अब तुम सुनाओ। तो कृष्ण तो सुना चुके, गला भर आया है उनका। कृष्ण के पास सुनाने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब राधे बोलती हैं, हे द्वारकाधीश, तुम्हारी आंखें भर आती हैं मुझे याद करके। हम प्यार में तेरे सारा आलम खो बैठे। तुम्हारी तो आंखें भर आती हैं और आंसू निकल आते हैं, और मैं आज तक तुमसे बिछड़ने के बाद कभी रोई नहीं हूं। मेरे आंसू नहीं निकले। क्यों? मैंने प्रेम किया है, और प्रेम कभी अलगाव देखता ही नहीं है। तुम तो मेरे सदा साथ थे और सदा साथ हो। जो बिछुड़ जाता है, खो जाता है, हम उसको याद करके रोते हैं। मैंने तो तुम्हें कभी खोया ही नहीं। तुम मेरे लिए तब भी कृष्ण थे और सदा ही कृष्ण हो, लेकिन अब जब मिले हैं तो मैं आज द्वारकाधीश से मिल रही हूं। द्वारकाधीश, ये शब्द अद्भुत है। मैं बात करूं भी तो करूं क्या? बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है। बहुत सारी बातों में मीठी मीठी बातें। एक उंगली के ऊपर गोवर्धन को उठा लेने वाला कृष्ण पूरे ब्रज का प्यारा था। पूरे ब्रज में उसके होने से एक सुरक्षा की लहर बनी रही थी। वो सदा ही सुरक्षित समझते थे, जब तक कृष्ण है तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, इंद्र हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वही कृष्ण जब एक उंगली पे सुदर्शन उठाता है तो पूरा जगत भयभीत रहता है। शत्रुओं के दिल के अंदर कंप होते रहते हैं। और वो सुदर्शन चक्र पूरे महाभारत में सिवाय काटने के अलावा कुछ नहीं करता। कृष्ण
शर्मिंदा होकर के और गर्दन नीची कर लेते हैं। आखिर तुमने ब्रिज से, वृंदावन से निकल के क्या पाया, क्या खोया, ये खुद ही मनन करो। अपनी ही सेना को कटवा रहे थे। एक तरफ से पूरी सेना पूरे यादव वंश को कटवा रहे थे और एक तरफ रथ के ऊपर बैठ के बाण चलवा रहे थे। जिस बांसुरी को बजाने के लिए तुम्हारी 10 उंगलियां नाचती थी, वो हाथ घोड़े की लगाम को खींचने में थके जा रहे थे और बांसुरी बजाते हुए आप थकते नहीं थे। लंबी बातें कहीं स्वप्न में, तो स्वप्न खत्म कहां होते हैं उन मित्रों के जो ये कहते हैं कि आप सपने में आए थे। हम सपने में ही आ सकते हैं, वैसे तो बड़ा मुश्किल है। जिसके सामने खड़े हो जाते हैं जाकर के, आपको देखा हुआ सा लगता है, तो हम सदा ही देखे हुए हैं आपके। और जिनको याद आ जाती है वो पहचान लेते हैं। ये पहचान सपने में भी हो सकती है। वो प्रिय कभी खोता नहीं है, जिसको मैं सदमित्र कहता हूं, गुरु कहता हूं, साथी कहता हूं, सारथी कहता हूं। कहीं उसके आने के बाद ही आपको याद आती है कि आप कौन सा महाभारत कर रहे थे अभी तक, कौन से ध्यान का युद्ध कर रहे थे आप। जिस ध्यान के युद्ध में आप अपने विचारों को काट रहे हैं, वो आप अपनी ही सेना को काट रहे हैं, अपने ही अंगों को काट रहे हैं। काश प्रेम किया होता, उन विचारों को विचारे समझ के प्रेम किया होता। वो आपकी ही प्रजा है जो ध्यान में सुदर्शन उठा करके घूमते हैं, ज्ञान का सुदर्शन। मित्रों, दोनों तरफ से उंगलियां आपकी ही हैं, आपके ही हाथ जलते हैं। और जब आप जल के खाक हो जाते हैं, ध्यान खाक होना ही सिखाता है। प्रेम पूर्णता की तरफ लेके जाता है। प्रेम में आप लड़ते नहीं हैं, ना तो काम से लड़िए, ना क्रोध से लड़िए। यहां लड़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो ध्यान नहीं कर सकते, प्रेम कर सकते हैं। कहीं प्रेम कीजिए तो पूर्णता से कीजिए। जिसको चाहते हैं, इतना चाहत के लिए जगह बनाइए कि वो पूरा का पूरा आपके अंदर उतर जाए, दूसरा बचे ही ना। रोने के लिए वो बाहर ना बच जाए। यदि वो रोने के लिए बाहर बच गया है, फिर प्रेम कहां हुआ। यदि वो शरीर से उपलब्ध भी नहीं है, तब भी वो आपके सदा ही साथ है। और जिन्होंने प्रेम किया है वो आंसू नहीं बहाते। प्रेमी के आंसू निकलते नहीं हैं, आंसू उन्हीं के निकलते हैं जिन्होंने प्रेम का नाटक किया। और प्रेम का नाटक, यहां तो प्रेम का नाटक ही किया जाता है। असली प्रेम तो कहीं मां राधा से पूछो, जो पूरा जीवन उन आंसुओं को बाहर नहीं निकालती हैं। क्यों? वो प्रेम के आंसू हैं, वो तो पीने योग्य है। वही तो एक जल है जिसको मैं परम पवित्र गंगा और यमुना का जल कहता हूं। कई उन आंसुओं को पीने के बाद ही आप उस प्रेम के घाट पे फिर रपटते नहीं है। चाहे वो काम का प्रेम का घाट हो, चाहे लोभ और मोह क्रोध से भरी हुई नदियां हो, आप फिर तैरते हुए जाते हैं। किसकी कृपा से? वो प्रेमी आपको अलग नहीं करता। मैं उसी को गोविंद कहता हूं, मैं उसी को मनमोहन कहता हूं, उसी को तारनहार कहता हूं। और उसके आने के बाद में ध्यान शुरू होता है। कहीं प्रेम ही ध्यान में तब्दील होता है। कोई प्रेमी ही ध्यान कर पाते हैं, क्रोध में ध्यान नहीं होता। आप पहले प्रेम को समझिए, और जो प्रेम को समझ जाते हैं वो आंखें मिलाते हैं, आंखें चुराते नहीं हैं।